हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो है अरमान मलिक। अरमान मलिक को सब जानते हैं और अरमान मलिक के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चालू रहती है। मतलब समझिए अरमान मलिक जो है कंट्रोवर्सी के मालिक हैं। उनका उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आपको बता दूँ, अभी उनके घर में जो चल रहा है, जो है लक्ष्य को लेके, जो उनकी केयर टेकर उनके घर में जो लक्ष्य थी, बहुत सालों से थी और बहुत अच्छी केयर टेकर थी, बहुत सुंदर भी थी और पढ़ी-लिखी थी। तो इस वजह से उनको घर में रखा गया था। उनको हाई रेट का फ़ीस दिया जाता था, मतलब ज़्यादा फ़ीस दिया जाता था, क्योंकि वो इनका जो चैनल्स वगैरह वो भी मैनेज कर लेती थी, बच्चों को भी सँभाल लेती थी। और एज़ अ केयर टेकर थी, तो केयर टेक बच्चों को अच्छे से करती थी। सारे बच्चे उनके पास रहते थे। हर चीज़ में मतलब कहा जाए तो हर चीज़ में ठीक थी, वो सारी चीज़ें करती थी। अब कुछ लास्ट टाइम से उनके ऊपर ये एलिगेंस लगाए गए कि वो उनकी जो अरमान मलिक हैं, उनकी चौथी बीवी हैं, मतलब 4th वाइफ़ हैं। और मतलब कहीं न कहीं लोग कह रहे थे कि अरमान मलिक का और इनका कुछ है, ठीक है? वो ये वीडियो तब से मतलब ये चीज़ें तब से फैली हैं जब एक बार इस करवा चौथ में, मतलब ये जो करवा चौथ गया इसी में उन्होंने रील्स रील्स आई थिंक बनाने के मतलब तरीके से उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की, ठीक है? उस रील में करवा चौथ में जो लक्ष्य हैं और लक्ष्य अरमान मलिक को चाँद देख रही हैं और अरमान मलिक लोटे से पानी पिला रहे हैं लक्ष्य को। कहा जा रहा है कि उस लोटे में पानी नहीं था, लोटा पूरा खाली था, उसमें पानी नहीं था। लेकिन ये रील बनाया गया साथ में, मतलब रील्स बनाए इन लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ, ये इनका कुछ है या फिर ये चौथी बीवी हैं, ये है, वो है। तो आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि इनकी 2 वाइफ़ हैं, इनको चौथी बीवी क्यों कह रही हैं? तो इनकी 2 वाइफ़ नहीं हैं, इनकी पहली एक वाइफ़ थी, इनका नाम सुमित्रा है। मतलब अरमान मलिक की जो फर्स्ट शादी हुई थी, फर्स्ट शादी के जो वाइफ़ हैं उनका नाम सुमित्रा था। फिर इसके बाद उन्होंने पायल मलिक से शादी की, उनको डाइवोर्स दे दिया है उन्होंने, डाइवोर्स भले दे दिया है, साथ नहीं रहते हैं, पर उनको कहा जाएगा क्योंकि उनसे शादी फर्स्ट उनकी हुई थी और आज अब उनका डाइवोर्स हो चुका है और उनको मतलब जो भी उनका एलिमनी वगैरह था, पैसा वगैरह सब इन्होंने दे दिया है, उनसे सेटलमेंट हो गया है, कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन इनकी शादी एक हुई थी, उसके बाद हैं पायल मलिक, मतलब पायल मलिक जो हैं वो सेकंड वाइफ़ है इनकी और थर्ड वाइफ़ हैं कृतिका। तो इनकी 3 वाइफ़ ऑलरेडी हैं और इनके ऊपर इसलिए इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है और इसलिए अरमान मलिक को शक के घेरे में लिया जा रहा है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। अरमान मलिक का बहुत सारे लोगों से अफ़ेयर रह चुका है। शादियाँ तो आपको दिख ही रही हैं फिर सामने से ही। तो इसलिए कोई इन पे विश्वास नहीं कर पा रहा है और इसके बाद भी इनकी बहन ने एलिगेशन लगाए थे। एक लड़की का जो है आपने देखा था, नौकर लड़की थी 12 साल की, उनका भी एलिगेशन लगाया गया है। तो ये जो है ये जब से बिग बॉस ओटीटी से आए हैं या फिर पहले भी था इनके ऊपर ये सारी चीज़ें, पर जब से ये बिग बॉस ओटीटी में गए थे 3 में, तब से इनका ज़्यादा मतलब लोग इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने लग गए और जब बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी फैलने लग गई। तो आपको बता दें कि ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य को लोग इसलिए डाउट कर रहे हैं कि लक्ष्य से भी इनकी शादी हुई है, लेकिन ये दुनिया को पता नहीं चले। और ये बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने शक नहीं किया, लेकिन जब से मतलब ये रील्स बनी थी, तब से ये जो इनकी वाइफ़ हैं मलिक, क्या हैं, कृतिका मलिक और पायल मलिक, इन लोगों ने इनको शक के घेरे में रखा था। ये वहाँ रहती थी, लेकिन इनके सामने मतलब इनके ऊपर इन लोगों ने नज़र रखी थी कि ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या है, क्या नहीं है। और आपको बता दूँ कि इनकी मेहंदी में भी नाम ना अरमान मलिक का लिखा हुआ था, मतलब अरमान मलिक का जो नाम है संदीप है, तो उनके हाथ में संदीप लिखा हुआ था। तो उसके ऊपर भी लोगों ने पूछा, तो उस पे अरमान मलिक ने कहा था कि हो सकता है होगा कोई उसका या फिर उसके किसी उसका मतलब कोई है, होगा, मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह समझिए, उसका नाम होगा, मुझे क्या पता उसने क्यों लिखा है। तो ये सारी बातें हुई थी, जो अरमान मलिक ने अपने वीडियो में क्लियर की थी। लेकिन अभी भी कोई उनके पे विश्वास नहीं कर रहा है। रीज़न आपको मैंने बता दिया कि रीज़न यही था कि उनके बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अफ़ेयर वग़ैरह रहा हुआ है, सारी चीज़ें रही हुई हैं। अब ये जो बात चल रही थी, चलो एक कंट्रोवर्सी थी या फिर लोग बातें बना रहे थे या जो भी थी, चलो ठीक है, लोगों का क्या है। लेकिन जब वो घर छोड़ के गईं या फिर
छोड़ के गई या कह लीजिए उनको निकाला गया। क्योंकि वो तो समझिए उस घर की बहुत बड़ी सपोर्टर थी एक तरह से, कि इनकी वजह से ही ये तीनों लोग एक साथ बिग बॉस में जा पाए थे। क्योंकि देखिए बिग बॉस में तीनों लोग चले गए थे और इनको ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे 4 हैं। चारों बच्चों को सँभालना और कितने सारे चैनल्स हैं उनको सँभालना, सारे चैनल्स को सँभालना, घर को सँभालना, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये लोग इनके भरोसे पे चले गए थे और इन्होंने पूरा घर का जो भी चैनल्स का, क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी, ये केयर टेकर भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, सारी चीज़ें कर सकती थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी सँभाली थी। तो इनके भरोसे पे ये लोग छोड़ के चले गए। तो एक तरह से ये जो थी सारे सपोर्ट्स करती थी उनकी, उनके घर के मतलब बच्चों से लेके चैनल्स वगैरह की सारी चीज़। तो ये अगर छोड़ के गई तो समझ में आता है, अगर इनको निकाला गया तो बड़ा रीज़न हो सकता है। रीज़न यही हो सकता है कि कुछ ना कुछ रहा होगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पायल जो है और कृतिका इन्होंने नज़र रखी थी इनके पे और कुछ बात निकली है तो भी ये घर छोड़ के चली गई हैं। लेकिन बात ये होती है कि अगर ऐसा कुछ था तो पहले ही क्यों नहीं पता चला? और वो जो लोटे का, और बाद में इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग सब जानते हैं, मतलब इनके अलग से एक प्राइवेट एक मतलब खुद का वीडियो आया था इनका, पायल का और कृतिका का। ये लोग कहते हैं कि हम लोग जानते हैं, जो भी है सब हम जानते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। वो जो रील्स बनाई गई थी, वो रील्स में जो लोटा था, लोटे में पानी नहीं था। सिर्फ़ ऐसे ही मज़ाक के लिए ही वो रील बनाई गई थी। तो क्या उन उन वो इतना अच्छा मतलब कर सकती हैं, रील्स बना सकती हैं, वो अच्छी एक्टर हैं। लेकिन वो पायल और कृतिका से अच्छी एक्टर तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग भी तो, क्या इनको एक्टिंग नहीं आती? इन लोगों को भी एक्टिंग आती है और ये लोग भी एकदम अच्छे से अच्छा और बेस्ट रील बना सकते हैं साथ में, जो जिस तरह से वो रील बनाई गई थी। तो सवाल ये उठता है कि वो रील अगर बनाई तो उन्होंने क्यों इन्हीं के साथ क्यों बनाई? वो पायल भी बना सकती थी, उनके साथ भी बना सकती थी, कृतिका के साथ भी बना सकते थे। क्यों इन ये ही बनाई उनके साथ रील? और जो मेहंदी में नाम है, वो नाम भी उन्हीं का है, अरमान मलिक का ही लिखा हुआ था। मतलब अरमान मलिक का जो पहले वाला नाम है संदीप, वही नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद सबसे बड़ा ये कि ये घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के गई हैं या इन्हें निकाला गया? जब वो शक के दायरे में आई हैं, तब उन्हें घर से निकाला गया है, या फिर कहिए कि ये खुद चली गई हैं। और बहुत सारे बच्चे जैसे कि अयान है वो बहुत ज़्यादा अटैच थे लक्ष्य से। तो लक्ष्य जब से गई है, अयान बहुत मतलब अयान के साथ कहा जा रहा है कि बहुत भेदभाव हो रहा है। जो अरमान मलिक हैं, वो सबसे ज़्यादा ध्यान ज़ैद पे देते हैं, ज़ैद को ज़्यादा केयर करते हैं, ज़ैद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तूबा और अयान है, तो तूबा को भी फिर भी मिलता है प्यार, लेकिन अयान को ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि सारी चीज़ें जो भी हैं अयान खेलता है, अगर ज़ैद को पसंद आ गई तो ज़ैद को छीन के दे दिया जाता है। तो अभी कहीं न कहीं देखा जाए तो अयान का कोई केयर टेकर नहीं है, अयान का कोई ध्यान देने वाला नहीं है इतना। वो थी तो अयान को बहुत अच्छे से ध्यान देती थी और वो बहुत ज़्यादा अटैच था। वैसे देखा जाए तो सारे बच्चे लक्ष्य से ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि वो इतना केयर करती थी सारे बच्चों का। और अभी सारे बच्चे अकेले अकेले नहीं, और भी इन्होंने बहुत सारे केयर टेकर रखे हैं, अलग-अलग रखे हैं। देखा जाए तो उनके घर में बड़ा-सा घर है और वहाँ पे सारे काम के लिए लगे हैं। मेरे को लगता है ये लोग खाना भी नहीं बनाते, कुकिंग के लिए रखा है इन्होंने, घर का साफ-सफाई के लिए रखा है इन्होंने, बच्चों के लिए भी रखा है इन्होंने, सारी चीज़ों के लिए रखा है। अगर आप इनका ब्लॉग देखेंगे ना तो मैंने देखा है, सारी चीज़ों के लिए रखा है इन्होंने, मतलब काम-वाम करने के लिए। क्योंकि इन लोग का खुद का भी 1-2 बिज़नेस है, वहाँ भी जाना-वाना रहता है, फिर घर का भी करना है, चैनल्स का भी करना रहता है। चैनल्स का पता चला था, मतलब मैंने देखा था, मैं इनका बहुत पहले से देखती हूँ ब्लॉग वगैरह, और जब से मतलब ये लोग वहाँ तक तो नहीं देखा था मैंने। इनका फर्स्ट बेबी जो हुआ था, क्या नाम है उसे, कुछ तो नाम है। फर्स्ट जो बड़ा हो गया उसको चीकू, हाँ, चीकू के टाइम मैंने नहीं देखा था, लेकिन जब से कृतिका आई हैं और ये दोनों 3 बच्चे हुए हैं, जो ये हैं ज़ैद, तूबा और ये अयान, तीनों हुए हैं ना, इनकी प्रेगनेंसी से लेके पूरा लास्ट तक मैंने देखा है, कैसे-कैसे इन लोगों ने क्या-क्या किया, और ब्लॉग्स भी सारे देखती हूँ मैं इनके। तो और बिग बॉस ओटीटी में गए थे तभी भी मैंने सारी मतलब चीज़ें इनकी देखी थी। तो मैं यही बोलूँगी कि तीनों बच्चे अब हुए हैं और सारी चीज़ों का ना प्रॉपर इनके घर में चीज़ें करने वाले लोग लगे हैं, मतलब हर चीज़ के लिए एक मेंबर तो है ही।
ये लोग बिग बॉस में खुद भी बताए थे कि पता नहीं कितने लोगों को 12-13 लोगों को उन्होंने घर घर संभालने के लिए लगा के गए हैं। मतलब बच्चों के केयर टेकर से लेके किचन का लेके घर से सब लगा के घर वर का सबका करके जो इनका बिज़नेस भी है, मतलब इन्होंने जैसे जिम है, सैलून है। जिम तो आई थिंक घर पे ही इन लोगों ने खोला है, जिम है, सैलून है और भी चीज़ें इन्होंने खोली हो तो पता नहीं, जितना इन्होंने बताया है सोशल मीडिया पे उतना पता है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग खुद मैनेज करती हैं। तो इस वजह से इतना बड़ा बिज़नेस है, घर है तो नौकर-चाकर तो लगे ही रहते हैं। तो इन्होंने प्रॉपर एक-एक लोगों को एक-एक काम करने के लिए लगाया है। और ये जो कंट्रोवर्सी है, और आपने देखा था कि एक लड़का था जो बहुत खराब-खराब वीडियोज़ बनाता। सच बात है, किसी के लिए किसी की भी लड़की हो, माँ हो, बहन हो, किसी को भी ऐसा वीडियोज़ तो नहीं बनाना चाहिए, भले इंसान कैसा भी हो। उन्होंने अरमान मलिक का तूबा का कुछ लगा के उन्होंने वीडियो बना दिया था वो लड़के ने, तो वहाँ पे जाके अरमान मलिक ने उससे मारपीट भी की थी, पिटाई कर दी थी। उसके बाद उन्होंने वीडियो बताया, क्योंकि ये सब चीज़ में तो वो आगे ही रहते हैं, उनका नाम ही है मारपीट में। आपने बिग बॉस में भी देखा होगा तो उन्होंने मारा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका नाम लग गया था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी की बीवी-बहन के लिए कोई कुछ कहेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने सही किया था, कहीं न कहीं किसी को गलत नहीं करना चाहिए, वो भी छोटी इतनी बच्ची को। तो गाइस यही था नक्श की, कि नक्श को इसीलिए या तो इन लोगों ने निकाल दिया या तो फिर वो खुद लौट चली गई इतनी इतनी सारे एलिगेशन के बाद। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन मैं डालूँ वीडियो, उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।